अक्सर आपने सुना होगा कि गुनाह करने वाले की बजाय गुनाह सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ ओपी कंबोज, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड काउंसलर। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा मोटिवेशन देने वाले हैं जिसको सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों आपको यकीन नहीं हो पाएगा। आपको हम आज से सिर्फ 100 साल पीछे लेकर के चलेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे शहीद उधम सिंह कंबोज की। शहीद आजम उधम सिंह कंबोज, जिनका जन्म पंजाब के अंदर संगरूर जिला के अंदर सुनाम में हुआ और उनका जन्म हुआ 26 दिसंबर 1899 के अंदर। और उनके एक भाई थे जिनका नाम था मुक्ता सिंह और उनके पिताजी का नाम था टहल सिंह जम्मू। टहल सिंह जम्मू उनके पिताजी एक फार्मर थे और फार्मर होने के साथ साथ वो एक रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय भी थे। घर की सिचुएशन, घर की कंडीशन कोई ज्यादा प्रोस्पेरस नहीं थी, कोई ज्यादा समृद्ध नहीं थे। उनके अंदर एक शुरू से ही एक जुनून था, एक तमन्ना थी, एक इच्छा थी कि जिस तरीके से उनका जन्म मतलब एक गुलाम भारत में हुआ था। दोस्तों जिस इंसान को गुनाह सहने की या फिर जुल्म सहने की आदत हो जाती है तो वो सबसे बड़ा गुलाम हो जाता है। दोस्तों ऐसी ही भावना जो किसी के मन में होती है कि किसी ने अगर गुनाह किया है तो उसके गुनाह करने का उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको उसका दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। दोस्तों शहीद उधम सिंह का बचपन का नाम जो था वो शेर सिंह था। शेर सिंह 3 या 4 साल की उम्र में ही उनके माता पिता की डेथ हो गई थी और उनको 3-4 साल की उम्र में सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज के अंदर भर्ती करवा दिया गया। लगभग 1918 के अंदर जो उधम सिंह जी थे उन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन पास कर लिया था, 10वीं पास कर ली थी और उसके बाद उसके मन में जो तमन्ना थी देश की सेवा करने की। दोस्तों ये कोई बात बहुत पुरानी नहीं है। क्या होता है कि एक बार जो हमारे इंडियन के जो नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन, इनको अरेस्ट कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के अंदर। और उनके अरेस्ट के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे इंडियन। और ये घटना है दोस्तों पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर जिला आपने सुना होगा, जलियांवाला बाग की घटना आज हम आपको सुनाने वाले हैं। जलियांवाला बाग के अंदर वहां पर 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए, एक मीटिंग करने के लिए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट की उनके जो नेताजी थे सत्यपाल जी और सैफुद्दीन, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको छुड़ाने के लिए ये एक जोश भरी मीटिंग हो रही थी। अनआर्म्ड एक पीसफुल मीटिंग हो रही थी। जितने भी लोग अंदर थे उनके पास कोई हथियार नहीं थे। दोस्तों जलियांवाला बाग की घटना सुनते ही आपके मन के अंदर एक ऐसी तमन्ना हो जाएगी कि क्यों हम अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं या जिनकी बात आज हम आपको सुनाने वाले हैं, वो देश की खातिर बलिदानी दे गए। क्या हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं कि सिर्फ अपना ही काम अपने टाइम पे कर लिया जाए और उसके अंदर हम कुछ बन करके दिखाएं। दोस्तों ये घटना है जलियांवाला बाग के अंदर की, अमृतसर के अंदर। वहां पे जलियांवाला बाग आपने जरूर सुना होगा या फिर नहीं सुना तो आप जाइएगा और देखिएगा। जलियांवाला बाग में वहां पे कुआं भी है। दोस्तों तब जनरल ओ डायर, माइकल ओ डवायर, जो एक ब्रिटिशर्स थे और वो रूलर थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मौके को देखते हुए क्या किया कि अंदर घुसे। जैसे कि 20,000 लोग की वहां पे क्राउड था और 20,000 लोगों पर उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दे दिया कि निहत्थे लोगों पर किसी भी हथियार के बिना, मतलब वो जो लोग थे वहां पे इकट्ठे हुए थे और जनरल ओ डवायर ने वहां पे ऑर्डर दे दिया गोली चलाने का। और दोस्तों फिर क्या होता है, धड़ाधड़ गोलियां चलने लग गई, लोग मरने लग गए। ऐसा कहा जाता है कि 400 से 500 लोग मौके पे मर जाते हैं। और कई इंडियन ऐसे थे जो कि वहां एक जो कुआं है, कुएं के अंदर छलांग मार गए। उन्होंने ये कहा कि आज हम अंग्रेज की गोली से नहीं मरना चाहेंगे, आज हम इनकी गोली का शिकार नहीं बनेंगे, सिर्फ हम कुएं में छलांग लगा करके अपनी जान दे देंगे और देश के खातिर हम हमेशा जिंदा रहेंगे, अमर हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों अगर आप अभी भी जाते हैं कभी जलियांवाला बाग के अंदर, अमृतसर के अंदर, वो एक जिंदा जागता सबूत है। अभी भी अगर आप उस कुएं के अंदर कभी झांक करके देखेंगे, जिसको कि शीशे की दीवारों से बंद कर रखा है,
आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आपके अंदर एक मोटिवेशन की आग लग जाएगी और आप अब ये सुनकर के और हैरान हो जाएंगे कि उसी क्राउड के अंदर शहीद उधम सिंह कंबोज भी थे। इनके साथ एक लड़के और थे, ये दोनों लड़कियों की ड्यूटी लगी हुई थी। वो जो क्राउड था उन लोगों को पानी पिलाने का, पानी सर्व करने की ड्यूटी लगी हुई थी। ये सब शहीद उधम सिंह कंबोज की आंखों के सामने हो रहा है। जब ये सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा है तो दोस्तों अब उन्होंने ये मन में रख लिया, उन्होंने ये ठान लिया, बात है ठानने की, उन्होंने ठान लिया, उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरे जिंदा जी इन्हीं लोगों के खून का बदला मैं लेकर के छोड़ूंगा। जिस तरीके से शहीद उधम सिंह जी के सामने ये घटना घटी तो उनके मन में एक सवाल पैदा हो गया कि किस तरीके से अब इसका बदला लिया जाए और जनरल ओ डवायर को मारा जाए। दोस्तों ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये काम कोई साधारण काम नहीं था, ये काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था, ये काम कोई इतना सिंपल नहीं था कि जस्ट पिस्टल उठाया और किसी को गोली से भून दिया। बिल्कुल जैसा आप सुन रहे हैं ऐसा नहीं था दोस्तों, 21 साल लग गए। क्या होता है, क्या स्ट्रेटजी अपनाई उधम सिंह कंबोज ने। उधम सिंह कंबोज जिस तरह से 1927 के अंदर वो एक बार अरेस्ट भी हो गए थे क्योंकि वो उनके पास पिस्टल था, उनके पास कुछ एमुनिशन मिले थे और गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया था। 5 साल की जेल काटने के बाद 1931 के अंदर वो फिर आजाद हो गए। 5 साल की जेल काटने के बाद दोस्तों उन्होंने अपना वो जो प्रण था वो नहीं छोड़ा। एक बुक खरीद ली, बुक के अंदर पेजेस को काट लिया, पिस्टल खरीद लिया। वो पिस्टल उन्होंने एक सिपाही से खरीदा था, फौज में भर्ती जो सोल्जर होता है उनसे वो पिस्टल खरीदा था और उस पिस्टल को उस बुक के अंदर फिट कर लिया। उतने पेजेस काट करके पिस्टल का आकार बना करके बुक को बिल्कुल कवर कर लिया और ऐसे लगता था जैसे कि कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा हो और वो बुक कैरी करके और चल पड़े अब पता करने के लिए कि जनरल ओ डवायर कहाँ मिलेगा और उसको किस तरह से मेरी गोली का शिकार बनना होगा। दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता है। 1931 के अंदर जिस तरह से वो आजाद हुए उसके बाद क्या होता है, ये चल पड़े उनकी खोज के अंदर और उसके बाद वो सीधा कश्मीर चले गए। कश्मीर से होते हुए देखते उन दिनों में कोई ये नहीं था कि बसेस के अंदर जाना था या फिर कोई जहाज के अंदर जाना था। दोस्तों पैदल चले, पैदल चल करके कश्मीर पहुंचे, वहां से वो किसी न किसी तरीके से जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचने के बाद किसी न किसी तरीके से वो पहुंच गए इंग्लैंड, भाई बिल्कुल सही ठिकाने पर पहुंच गए। दोस्तों जब वो इंग्लैंड में पहुंचे थे तो उनके मन में ये तमन्ना थी कि किस तरह से उनके दुश्मन को ढूंढा जाए, किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई और वहां पे घूमते रहे, खोजते रहे अपने शिकार का। वो अपने आप वो एक तलाश में रहे किस तरीके से मैं उसको अपनी गोली का शिकार बनाऊं, क्योंकि वो आग जल रही थी मन के अंदर। वो एक आग का एक फ्लेम्स जो थी, लपटें जल रही थी उस दिल के अंदर, क्योंकि उन्होंने उस घटना को देखा था। दोस्तों उनकी आंखों के सामने 20,000 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। 300 से 400 या 500 लोग मर चुके थे, काफी सारे इंजर्ड हो चुके थे। वो सब आग उसके मन में थी। दोस्तों कितना बड़ा एक मिशन उन्होंने अपने मन में लेकर के रखा था। और ये बात है 13 मार्च 1940 की। क्या होता है, जिस तरीके से वो अपनी बुक के अंदर पिस्टल रखते थे और पिस्टल हमेशा लोडेड रखते थे, लोडेड पिस्टल रखते थे और वो पहुंच गए वहां पर जहां पर जनरल माइकल ओ डवेयर का एक स्पीच था, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग थी और वो वहां मीटिंग में अपने आप को एड्रेस कर रहे थे। और जिस तरह से इनको भनक लगी वहां उस जुलूस में पहुंच गए, उस मीटिंग में पहुंच गए। घूमते घूमते कैसे न कैसे करके आगे एक ओपन थोड़ा एरिया के अंदर उनको एक सीट मिल गई, सीट के ऊपर बैठ गए, बैठ करके उनकी बातों को सुनते रहे दोस्तों। और जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ तब फिर क्या था, उस बुक के अंदर से पिस्टल निकाला, चला दी गोलियां धड़ाधड़ उसकी छाती के अंदर। दोस्तों एक गोली उसके हार्ट में लगी, उसके दिल में लगी और दूसरी गोली उनके दाईं तरफ वाला जो फेफड़ा होता है उसके अंदर लगी। लगभग उसी वक्त पर ही उसकी मौत हो चुकी थी, उसके साथ कुछ और लोग भी मरे। उसके बाद क्या होता है, वो शहीद उधम सिंह जी कंबोज वहां से भागे नहीं है, बिल्कुल भागे नहीं है। और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया, वो खुद अरेस्ट हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने ये एक मर्डर किया है और मैंने मेरी जॉब को कंप्लीट कर लिया है, मैंने मेरी ड्यूटी को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और उस ड्यूटी को कंप्लीट करने के बाद जब उनको बाद में
पता चला कि अब मेरी मौत आ जानी है, अब मैंने शहीद हो जाना है दोस्तों, वो कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट में जाकर के जज ने उनको पूछा कि आप लोग अपना इंटरव्यू दे दें, आप लोग अपने अपने व्यूज रखें कि आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों। उन दिनों में उन्होंने इंग्लिश के अंदर एग्जाम्पल दिया, इंग्लिश के अंदर उन दिनों में वहां पर उन्होंने इंग्लिश के अंदर एक भाषण दिया। आई डिड इट बिकॉज आई हैड ए ग्रज अगेंस्ट हिम, ही डिजर्व्ड इट, ही वॉज द रियल कल्प्रिट, ही वॉन्टेड टू क्रश द स्पिरिट ऑफ माई पीपल। दोस्तों टाइम आ जाता है जब उनका भाषण बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, बीच में जज उनको इंटरप्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जज साहब बोलने दीजिए, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, मुझे भी बोलना है। मेरे मन की तमन्ना आज मैंने पूरी कर ली है, मैंने इन डर्टी डॉग्स को यहाँ से कंट्री से भगा के छोड़ना है, मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मरने के बाद हजारों लोग मेरा स्थान ले लेंगे और हजारों लोग मिलकर के इन जंगली कुत्तों को, ये जो मैड बीस्ट हैं, इनको हमारे कंट्री से खदेड़ देंगे और इनको बाहर फेंक देंगे और बाहर का रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों ऐसा ही होता है। 31 जुलाई 1940 के अंदर उधम सिंह कंबोज को फांसी पे लटका दिया जाता है और वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं और भारत माता का नारा लगाते लगाते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों किस तरीके से उन्होंने अपने जुनून को छोड़ा नहीं, किस तरीके से उनके अंदर एक आग लगी हुई थी, किस तरीके से उन्होंने अपने एक मिशन को कंप्लीट करना था, ये सब आप सुनकर के हैरान हो गए होंगे। दोस्तों एक इंसान अगर मन के अंदर ये ठान लेता है कि मैंने ये प्रण कर लिया है, मैंने ये तमन्ना है या फिर मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि मैंने ये करना ही करना है, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब वो आपका दृढ़ निश्चय कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी एनर्जेटिक।